हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मेरे यहाँ की सुबह हो चुकी है। आप लोग मेरे यहाँ की हरियाली देख सकते हैं। कितने हरे भरे पौधे और पेड़ जो हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये सोमवार का व्लॉग है और यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ समी की पत्ती और मुझे चढ़ानी है शिव जी पे। और इसको चढ़ाने से बहुत ही अच्छे और बहुत ही सारे फलों की प्राप्ति होती है। और इनमें जितनी भी पत्तियां होती हैं उतने भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनको हर सोमवार को चढ़ाना चाहिए और शहद में डुबो के चढ़ाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। और इसी तरह से सोमवार की पूजा मेरी होती है, क्योंकि जो मेरे यहाँ का जितने भी पौधे लगे हुए थे फूल वाले वो सारे सूख गए, क्योंकि जब नर्सरी में जाओ तो वहाँ पे पैसे तो ले लेते हैं और ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से इनकी देखभाल करनी है, कितने टाइम इनको पानी देना है या इनमें कौन सा खाद डालना है। और इस तरह से पौधे फूल देख के सूखना तो बहुत ही ज़्यादा खल जाता है। कितने महंगे महंगे फूल और पौधे लेके आओ और इस तरह से सूख जाते हैं, तो पूजा करते समय अगर फूल ना मिले तो मन बहुत ही दुखी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बेल का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे जल चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे भी भगवान को यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पूजा की, आप देख सकते हैं कि ये जो तितली है हर दिन मेरे यहाँ जल चढ़ाते समय आती है और इसी तरह से पेड़ पे बैठ जाती है। और दो है, एक पीली है और एक ये है काली कलर की, जो ये दोनों आती हैं और ये ख़ास करके शिवलिंग पे बहुत ही ज़्यादा बैठती है। तो इसको क्या माने और क्या कहें आप लोग बता सकते हैं। और प्यारी भी बहुत लग रही है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैठ रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे चल रहे हैं, मेरी चाय बनने जा रही है और दूध गर्म करके और लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा दिया है और यहाँ पे चाय बना लेंगे। और चाय पीने के बाद में मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो मेरे पास जितने भी पौधे थे फूल वाले सारे सूख गए और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है कि मैं पूजा में कुछ यूज कर सकूं। तो इसलिए मुझे नर्सरी जाके पौधे भी लाने होंगे। और नर्सरी वाले इस तरह के होते हैं कि 1 रुपये भी नहीं छोड़ते हैं पैसे लेने में। और यहाँ पे जब घर लेके आओ तो अचानक से वो सारे सूख जाते हैं। तो यहाँ जो है मेरी जो सब्ज़ी है घुइया की सब्ज़ी बन रही है और ये हल्की सी रसा इसमें लगाएंगे। और मैंने पराठा इसके साथ बनाया हुआ था। तो घुइया की सब्ज़ी मेरी बन गई थी और नाश्ता भी हम लोग कर चुके थे। तो गाइस समय किस तरह से बीत जाता है, दिन में कुछ पता ही नहीं चलता है। 1 घंटे का रेस्ट करके और उसके बाद में यहाँ पे हम फिर से लग गए काम में। और ये शाम के बज रहे हैं 4। तो मेरे जो काम थे सारे के सारे वैसे ही पड़े हुए थे। तो यहाँ जो पूजा के बर्तन हैं उनको लेके चल रहे हैं, किचन में रखेंगे। और घर पे जो झाड़ू है झाड़ू देना है और झाड़ू देने के बाद में पोछा लगाएंगे। तो इसी तरह से जो है काम है बहुत ही ज़्यादा आज क्या कहें, हम लेडीज़ों को तो हर दिन ऐसे ही काम रहते हैं, इसी तरह से काम करना पड़ता है। और घर की साफ़ सफाई अगर करनी है, घर में साफ़ सफाई रखनी है तो काम करना ही पड़ेगा। और अगर जो आलस किए पड़े रहते हैं उनके घर में क्या कोई काम नहीं रहेगा। इसी तरह से मुझे तो इसी तरह लगता है कि साफ़ सफाई घर में है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मन भी लगता है। और अगर जो घर गंदा पड़ा रहता है तो वहाँ पे मन नहीं लगता है। तो इसीलिए इस तरह से यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। और घर में बच्चे रहते हैं तो वहाँ ज़्यादा ही गंदगी होती है, क्योंकि मेरे यहाँ बाबू बहुत ही ज़्यादा गंदगी करता भी है। और
टॉफ़ी चॉकलेट या कुछ भी खाएगा तो बार बार फेंक देगा, इसीलिए इतनी गंदगी रहती है। और यहाँ पे जो है कूड़े को बटोर के एक जगह पे कर देते हैं और उसके बाद में जो चप्पल जूते रहते हैं उसको भी फैलाता रहता है बाबू। तो इसी तरह से ज़्यादा से गंदगी हो जाती है। और जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं उनके यहाँ बस कम ही गंदगी होती है। तो मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कूड़ा भी निकलता है इसी तरह से। और मेरे यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से है, बादल हल्के से छाए हुए हैं, धूप है नहीं, इसलिए इस तरह का मौसम है। और मेरे यहाँ प्लांट में बस यही बचा हुआ है और कुछ नहीं है। तो मेरे यहाँ का किचन इस तरह से भी फैला हुआ है, केवल घर में झाड़ू ही लगा हुआ है और काम बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो इसलिए इसको अभी समेटते हैं और उसके बाद में मुझे और सारे काम हैं। तो इन जो पानी के बोतल हैं इनको भी मुझे भरना है अभी, और किचन की धुलाई भी करनी है क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम मुझे धुलना रहता है। शाम को धुल देंगे और उसके बाद में रात में खाना के बाद में किचन धुल देते हैं। तो बर्तन धुल गया था, यहाँ पे सिंक को साफ़ करेंगे और उसके बाद में फिर से गैस की भी सफाई करेंगे। क्योंकि ये जो किचन काउंटर है ये मेरा जो है इस पर टाइल्स नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ये फूट सा गया है और इसमें जो है गंदगी हर दिन बर्तन धुलने से जम जाती है। तो इसको मुझे ऐसे ही साबुन लगा के धुलना पड़ता है और इसको अच्छे से साफ़ करते हैं तभी जाके साफ़ होता है। और इसमें पोछा लगता नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और इसको इसी तरह से झरोखे से फेंक देंगे इस कूड़े को। और मेरे घर की जो दीवारें हैं ये सब कह रही हैं कि इनकी एकदम से साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और बहुत ही गंदी दीवारें लग रही हैं। तो इस तरह से इनकी साफ़ सफाई धुलाई कर दिए हैं किचन की। और उसके बाद में यहाँ पे गैस वैस को पोंछेंगे। इंडक्शन पोंछ गया है, गैस को धुलते हैं। और गैस पे जो होता है बहुत ही ज़्यादा चिकनाई सी लग जाती है, तो वो जो पोछा लगाओ तो इससे लगता है बहुत ही गंदा सा, पोछा लगाने पे कोई कीटाणु ना रह जाए। इसलिए मेरे समझ में तो यही आता है कि दोनों टाइम बस गैस को साबुन लगा के धुल दिया जाए तो अच्छा रहता है। क्योंकि इस पर कड़छी और चिमचे और चम्मच कुछ भी बनाओ तो आदत सी पड़ी रहती है, क्योंकि गैस पे रखना रहता है। तो इसलिए गैस को हमेशा ही धुल के हम रखते हैं। और अब चल रहे हैं गैस को धुलने के लिए, तो इस पे लगाएंगे अभी साबुन और साबुन से इसको लगा के चमका देते हैं। और मेरे यहाँ जो गैया है खाना तो मेरे यहाँ खाती है, लेकिन बहुत ही नुकसान करती है। जो बेल का पेड़ लगा है इसको खाने के लिए अक्सर आ जाती है। अभी तो हम दरवाज़ा कभी खोल ही नहीं सकते हैं इसके कारण, क्योंकि ये दरवाज़ा खोल दो तो ये पेड़ ज़रूर से ज़रूर काट के खा जाएगी। इसीलिए जब देखो तब मुझे दरवाज़ा ही बंद करना पड़ता है इसके लिए। और हमेशा दरवाज़ा मेन गेट बंद रहे ये जब मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए मुझे बंद करना पड़ता है। और नहीं तो मेरा बस चले तो सुबह शाम दरवाज़ा ज़रूर से ज़रूर खोल के रखें, लेकिन इस गैया के लिए मुझे बंद करना पड़ता है दरवाज़ा। और ये जो शैम्पू है ये मुझे सोनाक्षी को देना है, क्योंकि वो नहाने जा रही है और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की प्यास, तो मैंने यहाँ पे पानी ली है मोटर से और इसको पी लेते हैं। और मैंने बोतल का पानी जो है लगा दिया है। और चलते हैं यहाँ पे कपड़े साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ये कपड़े हाथ से ही अपने धोने हैं, अपने हाथों से ही धोने हैं इन कपड़ों को। और उसके बाद में कपड़े बहुत ही ज़्यादा हैं, और जो कपड़े अपने हाथों से धुलती हैं
उनकी बहुत ही जल्दी उनका एक्सरसाइज अच्छे से होता है। और अगर जो लोग कपड़े हाथ से धुलते हैं उनका शरीर भी फिट रहता है। और कुछ लोग तो बैठे बैठे ही लड्डू हो जाते हैं। तो मुझे लड्डू नहीं बनना है, इसलिए मुझे काम बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगता है और काम अपने मन से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। और बैठे बैठे तो पता नहीं कौन सी हवा चल गई है कि अगर बैठे बैठे खाते रहो तो ऑटोमेटिक इस तरह से शरीर फूल जाता है। चेहरा नहीं फूलेगा, चेहरा नहीं गोल होगा, बस केवल पेट और कमर ही बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने घर के जो भी काम हो उनको फटाफट निपटाते रहिए और करते रहिए। और जो घर में कपड़े हैं उनको हाथों से धुलिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे हाथ से जो एक्सरसाइज होती है इससे बहुत ही अच्छा खासा जो है शरीर स्लिम हो जाता है। और सुबह के टाइम ज़रूर से अपने घर में जो काम करते हैं तो वो आग के बराबर ही हो जाता है। इसलिए अपने घर का काम अच्छे से और फुर्ती से करिए, और ना कि अपने दिमाग पे कोई लोड बना के करिए कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। मुझे अपने घर का काम करना है तो उसमें 2 फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि हमारी शरीर भी हष्ट पुष्ट हो जाती है, अच्छी रहती है। और ऐसा नहीं है कि काम करने से हमारे हाथ घिस रहे हैं, एक्सरसाइज ही हो रही है। और अपने घर के अगर काम कर रहे हैं तो उससे कोई बीमारियां भी नहीं छुप पाएंगी, क्योंकि खून का दौरान जो होता है फटाफट आराम से होता रहता है। और बैठ जाने पे, लेटे रहने पे ऑटोमेटिक ही जम सा जाता है। तो खाने पीने के साथ साथ जो होता है शरीर के अंदर जो होता है वो भी ऑटोमेटिक सा बदल ही गया है। तो उसी हिसाब से जो है जो लोग काम करते हैं वही लोग स्वस्थ रहते हैं। और ये जो है मेरे बर्तन थे वो धुल गए थे, जो सारे काम थे वो भी आपने देखा कि वो भी मैंने इतनी जल्दी में कर दिया है। और यहाँ पे अपने हाथों से ही कपड़े भी धुल रहे हैं। तो अगर मेरी बातों से आप लोग संतुष्ट हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी बातों में कोई बुराई नज़र आई है तो इसके लिए भी शिकायत भी कर सकते हैं। मेरे मन में जो था मैंने वो बता दिया। और यहाँ पे सोनाक्षी नहा के आ गई है। तो जो दुनिया में है सबकी सोच अलग अलग सी होती है, किसकी सोच कैसी है वो हर किसी की सोच अपने अपने पे डिपेंड करता है। और मेरा मानना तो यही है कि जितने भी हम काम में उलझे रहेंगे उतना ही हमारा मन भी फ्रेश रहेगा। हमें कोई इधर उधर की बातों में फंसना नहीं पड़ेगा, ना ही हमको कोई सोचना पड़ेगा कि हाँ इधर उधर की बातों में सोच पड़ रहे हैं। ना किसी से परपंच होगा तो उससे क्या होता है कि मुँह से कोई अपशब्द या झूठ भी नहीं निकलेगा, तो इससे भी बचाव होता है और अपने घर के सारे काम भी हो जाते हैं। तो आज के समय में कुछ लोग 100 में से बस बहुत होंगे तो 20% ही होंगे इस सोच वाले, नहीं तो औरों की क्या बताएं। तो इसी तरह से मेरा जो घर है, मेरे घर का काम है, रोज़ का काम रूटीन है, इसी तरह का रहता है। और इसी तरह से मेरे घर की साफ़ सफाई होती है, इसी तरह से मैं अपने घर को क्लीन करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, इनको धुल के डाल देंगे कपड़े। और मेरे पास जो डोरी थी बहुत ही ज़्यादा कम थी, और डोरी कम थी और कपड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़े कपड़े भिगो के ऐसे ही रख दिए हैं। क्योंकि जब ये थोड़े कपड़े सूख जाएंगे तब इनको उतार के और दूसरे वाले फिर से डाल देंगे। तो यहाँ जो था पैंट और शर्ट टी शर्ट थे उनको भी डाल दिए हैं। थोड़े कपड़ों में मैंने हैंगर भी लगा दिया था कि और भी एडजस्ट हो जाए, क्योंकि धुले कपड़े जब रख दो तो उसमें से बहुत ही स्मेल सी आने लगती है। तो ये जो कपड़े धुल गए थे वो पानी बचे हुए थे उनको आंगन में डाल देते हैं। और आंगन में डाल देंगे तो शाम को मुझे अभी दिया बत्ती भी करनी है और मेन गेट पे भी दीपक जलाते हैं। तो इसलिए मेरी आदत है कि सुबह और शाम मुझे आंगन धुलना है तो धुलना है। बृहस्पतिवार छोड़ के हर दिन धुलते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे आंगन में झाड़ू भी दिया था, लेकिन मैंने तब भी पूरे आंगन को धुल दिया है।
और चल रहे हैं गाइस यहाँ पे नहाने के लिए। तो नहा के आ चुके थे और शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे चल रहे हैं दीपक जलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मैं दीपक रख रही हूँ। और शाम के समय इतने बजे ही दीपक जलाना चाहिए, एकदम से अंधियाला हो जाए तो हम जलाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी आरती कर देंगे और बेल वृक्ष के नीचे ज़रूर से दीपक जला के रखें, क्योंकि लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यहाँ तुलसी जी के पास भी एक दीपक लगाते हैं, यहाँ रखेंगे। और उसके बाद में चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो मेरी चाय जो है बन गई थी, स्किप हो गई थी वीडियो। तो यहाँ पे सीधे बना रहे हैं यूपी स्टाइल चोखा। और ये जो चोखा है बहुत ही अच्छा और चटपटा और स्वादिष्ट बना हुआ था। तो इसमें जो है सारे खड़े खड़े सब चीज़ों को मैंने डाल दिया था, खड़ा बैगन, खड़ा टमाटर, खड़ा आलू और इसमें जो मिर्ची है ये सब कुछ डाल दिए थे मैंने। और इसको बाद में इसको प्रेशर लगा दिए थे नमक डाल के। और उसके बाद में इसको बाद में निकाले थे, एक सीटी में एकदम से पक गया था। तो इसको तेल में ही भूनना रहता है। नमक लगाने के बाद में एकदम से लगता है कि जैसे बहुत ही सोंधा लगता है। अब यहाँ से इसमें से छिलके निकाल के और इसको मैश कर देंगे अच्छे से, धनिया की पत्ती डाल देंगे। और उसके बाद में इसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ देना है। और उसके बाद में इसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें ऐड कर दें थोड़े से कच्चे लहसुन और प्याज। तो मेरी जो दाल थी वो एकदम से बन के तैयार हो गई थी, मसाले वाली मसूर की दाल बनाए थे। और चावल को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये दूध चढ़ा हुआ था, यहाँ पे दूध उबल गया है और यहाँ पे इसको चढ़ा देंगे चावल अच्छे से वॉश कर लेंगे। और उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे 2 कप और इसको चढ़ा देते हैं इधर। उसके बाद में चलते हैं बनाने के लिए रोटी, क्योंकि खाना बन के हो गया है तैयार और चाय वाय पी चुके थे शाम की। तो अब चल रहे हैं उधर, चावल डालने के बाद में रोटी बना लेते हैं। यहाँ पे प्रेशर इसमें लगा देंगे। प्रेशर लगाने के बाद में इसको चढ़ा देते हैं। और गाइस मेरा खाना बनके हो गया है तैयार। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे यहाँ सब लोग रोटी ही खाते हैं, चावल बाद में ही लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे चोखा और मसाले वाली दाल है और रोटी में थोड़ी सी घी लगा दी है और नींबू मिर्च दे दिए हैं। तो इसी तरह से मैंने थाली जो है रात की लग गई थी। तो गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भी बताना। अगर मेरी बातों में कोई बुराइयां नज़र आई हो उसको भी बताना। और बड़े छोटे जो कोई भी हैं सब लोग देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से मेरी वीडियो लगी। और अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरा जो है खाना यहाँ पे रेडी हो गया है। तो यहाँ पे चल रहे हैं, सबको थाली लगा देनी है और लगाने के बाद में सबको दे देते हैं। गाइस मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।